आज हम लोग का होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टर मतलब क्या होता है? चरित्र, है ना, या लक्षण कैसे हैं। तो हम किसी भी चीज़ को लेते हैं या कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं तो कुछ न कुछ उसमें खूबी होता है, विशेषता होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब विशेषता, कंप्यूटर की विशेषता। तो क्यों लेंगे आखिर? कुछ न कुछ उसका खूबी है तभी तो परचेज करेंगे या लेंगे हम, है ना। तो सबसे पहला है इसका स्पीड है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है, स्टोरेज कैपेसिटी है और सबसे लास्ट है आपका वर्सेटिलिटी। ठीक है, तो हम बारी बारी से इसको समझते हैं। पहला है स्पीड। स्पीड क्या होता है? तो जनरल हमारे मुकाबले जितना फास्ट हम काम करते हैं या एक ह्यूमन बीइंग करता है उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ काम करेगा उसके मुकाबले, है ना। यानी कि इट वर्क्स वेरी फास्ट, यानी काफ़ी ये तेज़ काम करता है। इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड्स फॉर कैलकुलेशन दैट वी टेक आवर्स टू कंप्लीट। मतलब ये जिस काम को करने में या जिस कैलकुलेशन को करने में हम लोग घंटों का समय लेते हैं, है ना, उसको ये सेकंड में कंप्लीट कर देता है ना। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन और मोर पर सेकेंड। मतलब ये एक सेकेंड में जो है लाखों मिलियन इंस्ट्रक्शन यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर देता है, या फिर उससे भी ज़्यादा यदि कोई इंस्ट्रक्शन हो या फिर काम हो उसको वो कंप्लीट कर देगा। सेकंड थिंग है हमारा एक्यूरेसी, यानी कि ये गलती नहीं करता है, सही सही काम करता है। कंप्यूटर कैन डू द कैलकुलेशन विदाउट एरर्स। एरर मतलब क्या होता है? गलती। एरर मतलब गलती। कंप्यूटर क्या है? बिना गलती के कोई भी काम को करता है। एंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड विद द सेम एक्यूरेसी। मतलब हुआ कि कंप्यूटर का जो काम करने का एक्यूरेसी लेवल है वो बहुत ऊपर है, बहुत एक्यूरेट काम करता है, ठीक है ना, और सेम एक्यूरेसी के साथ काम करता है। ऐसा नहीं है कि अभी इसको 2 और 2 मल्टीप्लाई करने को कहेंगे तो अभी 4 दे रहा है, नेक्स्ट बार में 5 देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो जिस एक्यूरेसी के साथ अभी काम किया है उसी एक्यूरेसी के साथ वो अगली बार भी काम करेगा, इसीलिए लिखा है विद द सेम एक्यूरेसी, ठीक है ना। थर्ड है आपका डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स होता है मेहनती। डिलीजेंस मीन्स होता है मेहनती या फिर बिना थके हुए काम करे, उसको हम कहते हैं डिलीजेंस। जैसे इट इज़ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वीकनेस, एटसेट्रा। मतलब हुआ कि ये टायर्डनेस, टायर्ड मतलब थकान होता है, ठीक है ना, तो ये थकान से दूर है, इसको थकान नहीं होता है। इसको इसमें कंसंट्रेशन का भी किसी तरह का कोई अभाव नहीं है ना। मतलब कंसंट्रेशन मतलब समझते हैं ना, एकाग्रचित्त होना या ध्यान देना, तो कंसंट्रेशन भी इसमें है। इस कंसंट्रेशन का कोई कमी नहीं है, ठीक है। ये वीकनेस से भी दूर है, फ्री है। ऐसा नहीं है कि इसको वीकनेस होता है या फिर कमजोरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इट कैन वर्क या परफॉर्म फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर्स, है ना। मतलब ये घंटों तक बिना कोई गलती किए काम कर सकता है। जैसे हम लोग क्या हैं, जैसे काम करना जब सुबह में शुरू करते हैं, जैसे ऑफिस आवर में है, काम करना शुरू किया तो शाम तक हो सकता है कि गलती कुछ न कुछ हो जाए, लेकिन सिस्टम के साथ वैसा नहीं है। ये करता रहेगा, लगातार करेगा और बिना गलती के करेगा, है ना। इट कैन परफॉर्म एवरी कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी। ये हर एक कैलकुलेशन को जैसा पहले करता था वैसा अभी भी करेगा, यानी कि सेम एक्यूरेसी के साथ वो करेगा। तो डिलीजेंस समझ गया। डिलीजेंस मतलब मेहनती भी होता है, परिश्रमी भी होता है ना। उसके बाद है स्टोरेज कैपेसिटी। सारा काम करने के बाद यदि हम स्टोर नहीं कर पाए, जैसे हम सीखते हैं, हर कोई सीखता है, हर उम्र में सीखता है, और सिर्फ सीख लिए तुरंत के लिए और उसके बाद स्टोर नहीं हुआ, मतलब दिमाग से बाहर, तो फिर क्या फ़ायदा,
है ना। तो सिस्टम में क्या है, एक स्टोरेज कैपेसिटी होता है जिसके लिए हार्ड डिस्क वगैरह या जिसको हार्ड ड्राइव या एसएसडी या मेमोरी कार्ड ये सब लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो वही है, कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन मैग्नेटिक मीडिया। मैग्नेटिक मीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि मैग्नेटिक मीडिया के थ्रू ही जो है जितने भी स्टोरेज यूटेंसिल्स हैं या फिर स्टोर करने का जो भी उपकरण है वह मैग्नेटिक मीडिया के थ्रू ही बनता है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, ठीक है ना। अब तो जनरली जो भी कंप्यूटर आता है वो एसएसडी के साथ आता है, पहले हार्ड डिस्क के साथ आता था, है ना। फ़ायदा क्या है दोनों में मालूम है, एसएसडी और हार्ड डिस्क में? बूटिंग टाइम जो होता है, बूटिंग टाइम जिसको कहते हैं स्टार्ट होने का टाइम। जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी टाइम लेता है कभी कभी, यदि उसमें आप एसएसडी डलवा देते हैं, ठीक है ना, तो आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा, है ना, उसका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं तो और भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये हमारा सिस्टम था, है ना, पहले इसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ था, उसको हमने चेंज करवाया एसएसडी, अब इसका बूटिंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो गया, है ना। कभी कभी कोई फ़ोन में ही देखते हैं काफ़ी स्लो स्टार्ट होता है ना। वैसे कभी कभी कंप्यूटर में भी काफ़ी स्लो स्टार्ट होता है। तो अब अचानक से काम करना हो तो हम लोग इंतज़ार करते रहेंगे चालू होने का, है ना। बस बटन दबाया, 5 से 10 सेकंड में वो स्टार्ट हो जाए तब तो सिस्टम, ठीक है ना। तो कंप्यूटर सिस्टम में एक स्टोरेज कैपेसिटी होता है जिससे हम लार्ज वॉल्यूम मतलब बड़ी मात्रा में डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। डेटा हो, इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, है ना। डेटा जैसे म्यूजिक हो सकता है, सॉन्ग्स, वीडियोस, फोटोज़, है ना, या टेक्स्ट फाइल हो सकता है, पीडीएफ फाइल, कुछ भी हो सकता है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है वर्सेटिलिटी। तो वर्सेटिलिटी मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा। वर्सेटाइल मतलब वर्सेटाइल पीपल, हम कहते हैं ना कि वो आदमी बहुमुखी प्रतिभा का है। मतलब क्या हुआ कि उसमें कई एक तरह के गुण हैं, है ना। वो कला भी जानता है, मतलब चित्रकारी आर्ट भी जानता है, डांसिंग में भी एक्सपर्ट है ना। उसका मैथ्स भी बढ़िया है, लैंग्वेज फ्रेंच, चाइनीज़, जापानीज़, उड़िया, लोकल जो रीजनल लैंग्वेज है, हर चीज़ में एक्सपर्ट है। यानी कि उसको हम कह सकते हैं वर्सेटाइल पर्सन, है ना। तो कंप्यूटर में वर्सेटिलिटी होता है, यानी कि कंप्यूटर भी एक बार में कई एक काम कर सकता है ना। हर एक चीज़, हर एक तरह का इसको जानकारी है, इसे हर एक तरह का काम हम ले सकते हैं। दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट सेम टाइम, यानी कि एक ही बार में अलग अलग काम ये कर सकता है। जैसे हम लोग क्या है, एक बार में अलग अलग काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपको बाइक चलाते हुए भर में आपको कहा जाए कि लिखिए, संभव है? नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। या फिर आपसे बोला जाए कि गाना कुछ और है और लिखना कुछ और है, हो पाएगा? बहुत ज़्यादा यदि जिसका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट यदि आदमी होकर के कर पाएगा, फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा, है ना। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के साथ वैसा नहीं है। इसको एक तरफ म्यूजिक प्ले कर दीजिए, एक तरफ प्रिंट आउट निकालना शुरू कर दीजिए और दूसरी तरफ टाइप करते रहिए। लिख कुछ और रहे हैं, निकल कुछ और रहा है और आवाज़ कुछ और उसमें से आ रहा है, ठीक है ना। मतलब ये हुआ, ये मल्टीपल टास्क, मल्टीपल मतलब समझते हैं ना, एक से ज़्यादा, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा अलग अलग काम एक ही बार में वो कर सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर का इतिहास जानेंगे, कब कैसे क्या हुआ, ठीक है। जैसे हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं एक जनरेशन होता है, एक उसका बैकग्राउंड होता है कहीं ना कहीं, है ना। अचानक से कोई चीज़ डेवलप थोड़े हो जाता है। पहले स्मॉल यूनिट पे होता है, मतलब थोड़ा कम प्रोग्रेस, फिर बढ़ते बढ़ते जो है वो कहीं ना कहीं उसका नींव होता है, तभी जाके वो चीज़ हमारे सामने आता है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले बीसी मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के
जन्म से 2500 साल पहले, है ना। बिफोर क्राइस्ट मतलब होता है, जैसे 2500 BC लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 2500 ईसा पूर्व, है ना। 2500 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले, है ना। एक सिस्टम आया था द अबेकस। अबेकस इस तरह का था आपका, ठीक है ना, जिसमें रड्स होते थे और बीड्स होते थे, ठीक है ना। ये सबसे पहला काउंटिंग मशीन था। काउंटिंग मतलब गिनने के लिए यूज करते थे लोग, ठीक है ना। और इसको, है ना, यूज्ड फॉर काउंटिंग, सबसे पहला काउंटिंग मशीन था जिसको हम काउंटिंग में यूज करते थे। एंड इट वाज मेड ऑफ बीड्स एंड रड्स, ठीक है। मेनली यूज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसका मुख्य रूप से किस चीज़ में यूज होता था, तो जोड़, एडिशन मतलब जोड़, घटाव, गुणा या भाग, ये सब करने में इसका इस्तेमाल होता था। बात समझ में आ रही है ना। अब बीट्स किसको कहते हैं, जैसे ये वाला पार्ट जो है, ये यहाँ पे जो ये दिख रहा है, सॉरी, ये वाला है ना, ब्लैक वाला, इसको क्या कहते हैं, बीड्स। और जिसमें ये लगा हुआ है ना, उसको क्या कहते हैं, रड्स। बात समझ में आ रही है ना, है ना। और इसी का यूज करते थे कैलकुलेशन में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा द अबेकस के बाद 1614 AD मतलब 1614 ईस्वी में नेपियर्स बोन, है ना। नेपियर्स वैज्ञानिक का नाम है और उसने इसको नेपियर्स बोन का इन्वेंशन किया, ठीक है ना। कुछ इस तरह का था, जिसको कि इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने, इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर, ठीक है ना। इसमें क्या होता था, अ सेट ऑफ बोन्स कंसिस्टेड ऑफ 9 रड्स फ्रॉम 1 to 9 एंड अ कांस्टेंट रड फॉर द डिजिट 0। इसमें क्या होता था, कुछ बोन्स यानी कि कुछ पट्टी, है ना, जिसमें 1 से लेकर के 9 तक उसमें दर्शाए हुए रहते थे, लिखे हुए रहते थे, ठीक है। जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये सब जो दिख रहा है ना, 1 से लेकर 9 तक। और उसके बाद एक रड जो होता था हमारा, है ना, वो उसमें सिर्फ 0 होता था, वो, है ना। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, फिक्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 होता था। जैसे ये वाला देखिए, यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसमें सिर्फ क्या है, 0 है। बाकी 9 रड होते थे जिसमें 1 से लेकर के 9 तक डिक्लेयर किए हुए रहते थे। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका 1633 ईस्वी में, है ना, द स्लाइड रूल का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना, द स्लाइड रूल्स। इसमें इसका इन्वेंशन किया था विलियम ऑट्रेट ने, ठीक है ना, इन्वेंटेड बाय विलियम ऑट्रेट। ये सेट ऑफ 2 स्केल, इट वाज द सेट्स ऑफ 2 स्केल, 2 स्केल का सेट था ये, है ना, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, है ना, एक मार्जिनल स्पेस के साथ, ज्वाइंट टुगेदर विथ अ मार्जिनल स्पेस बिटवीन देम। अब सेट्स मतलब समझते हैं ना, सेट, जैसे हर चीज़ का सेट होता है, एक स्लीपर है तो उसका भी सेट है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट, यहाँ पे 2 स्केल आपको दिखाई दे रहा है, एक ये है और एक आपका ये है। तो इन दोनों स्केल को एक मार्जिनल स्पेस, मार्जिन समझते हैं, मार्जिन, जैसे हम कुछ लिखना शुरू करते हैं तो पेज के बगल में जगह छोड़ते हैं ना, तो हमारा क्या हुआ, मार्जिन। और मार्जिन हमेशा बराबर होता है, जिस साइड में भी छोड़े हमेशा बराबर होता है, एक मार्जिनल स्पेस के साथ। तो मार्जिनल स्पेस आपका कहाँ पे है, तो ये वाला, ठीक है ना। ये जो स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, इसी को क्या कहेंगे, मार्जिनल स्पेस, है ना। हाँ, बीच वाला जो स्पेस है, इसी को हम मार्जिनल स्पेस कहेंगे, ठीक है ना। और ये एक दूसरे से मार्जिनल स्पेस के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है।
और इसी का इस्तेमाल जो है कैलकुलेशन में लोग करते थे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1642 ईस्वी 1642 द रोटेटिंग व्हील कैलकुलेटर, है ना। द रोटेटिंग व्हील कैलकुलेटर कुछ इस तरह का था। इसका इन्वेंशन किया था ब्लेज पास्कल ने, नाम पहले भी सुने होंगे, ब्लेज पास्कल, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ गियर्स एंड लीवर्स। गियर समझते हैं? गियर क्या होता है? जैसे ये जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, है ना, ये सब गियर है, और है ना, और जिसमें ये लगा हुआ है उसी को क्या कहते हैं? लीवर, ठीक है। तो गियर्स और लीवर्स से ये बना हुआ था, और ये प्रीडिसीसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, प्रीडिसीसर मतलब यहीं से जो है इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का शुरुआत हो, मतलब यहाँ के बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का या कंप्यूटर का शुरुआत हो गया था। बात समझ में आ रही है ना? इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा 1822 में द डिफरेंस इंजन आया। कुछ इस तरह का था वो, है ना। इस हैं ये इलेक्ट्रॉनिक था। इसको इन्वेंट किया था इसका चार्ल्स बेबेज, जिसको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ही इज ऑल्सो, यहाँ पे इज जो है वो मिस्टेक है, इज अपना लगा लीजिएगा, ठीक है ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी हम लोग कहते थे।